9 सितंबर 2025 की सुबह एक महिला हर रोज की तरह एक ऑफिस पे काम करती थी। वहां साफ सफाई का काम करती थी। वह 9 सितंबर की सुबह जब वह ऑफिस पहुंचती है और ऑफिस का दरवाजा खोलती, तब अंदर एक पुरुष की लाश होती है, जिसे देखकर वो ऐसे चीखती है जैसे वो मानो उसको पहले से जानती हो, जिसके साथ एक ऐसा हादसा हो चुका था। आखिर वो पुरुष कौन था और उसकी बेरहमी से हत्या किसने की थी? आखिर वो महिला इतनी कदर चौंक जाती क्योंकि जिसको वो हर रोज काम करते देखती थी, आज उसका लाश उसके सामने पड़ी थी और उसकी चीखें बहुत ज्यादा तेज होती और घबराहट से अपने मालिक को कॉल करती है, इस ऑफिस के मालिक को, और सारा चीज बताती है। आइए इस कहानी या घटना को डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, अपना प्यार का नेम एंड सिटी नेम जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी ये कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहाँ एक ऑफिस था, जहाँ कार की क्या होती थी, फाइनेंस होती थी। वहाँ फाइनेंस के साथ वहाँ जो लोग फाइनेंस कराते थे और पैसा नहीं दे पाते थे और उनके लिए पैसे की वसूली के लिए वहाँ वर्कर्स होते हैं, जिसका नाम होता है कुणाल। और जो कुणाल था वो काफी टाइम से वहाँ काम किया करता था। वह क्या करता, पैसे रिकवरी कराता था। जैसे मान के चलो कि कोई किसी ने फाइनेंस करा ली है और वो पैसा नहीं देता है, तो वहाँ पैसे रिकवर कराने का काम उन एजेंटों का होता है, जिसका नाम होता है कुणाल, जो कि काफी टाइम से काम करता है। और जो महिला होती है, इसका नाम संगम होता है, वो उस ऑफिस पे सुबह आती है और ऑफिस पे साफ सफाई का काम करती थी। वह हर रोज जिस लड़के को देखा करती थी ऑफिस में काम करते हुए, आज उसी लड़के की लाश पड़ी होती है, जिसे देखकर घबराते हुए अपने मालिक को कॉल करती है, जिसका नाम होता है विवेक सिंह। विवेक सिंह को घबराते हुए संगम जो होती है कॉल करती है महिला, और रोते हुए बोलती है कि साहब, जो है हमारे बीच वर्कर रहता था कुणाल, उसकी किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी। उसके जो चेहरे हैं, उसको बेरहमी से इतना ज्यादा पीटा गया है लोहे से या फिर कुछ भी से, उसकी जो फेस है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। लेकिन जो विवेक होता है वो एक टाइम के लिए सहम जाता है और वो संगम से पूछता है कि क्या सच में कुणाल की हत्या हो गई है। अब वो डरते हुए और एकदम निराश होते हुए पुलिस को इन्फॉर्म करता है। इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस जो है वो मौके पे पहुंच जाती है। पहुंचने के साथ पीछे से विवेक भी पहुंच जाता है। अब क्या होता है, पुलिस जो है शव को बरामद करती है ऑफिस से, और देखने के बाद उनके भी होश उड़ जाते, क्योंकि उसके सिर को इतने बेरहमी से मारा था कि मानो उसे देखने वाला चीख ही जाएगा। अब उसके बाद पुलिस जो है उस शव को अपने पास ले लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस की फॉरेंसिक टीम जो होती है वो वहाँ पे ऑफिस पे जो भी दीवार पे निशान, फर्श पे निशान और कुछ फिंगरप्रिंट मिल जाए बोल के वहाँ पे साफ सफाई और कुछ सबूत मिल जाए बोल के वो कार्रवाई करते हैं। उसके बाद होता क्या है कि विवेक से पूछताछ होती है कि आखिरकार कुणाल से कब से यहाँ काम कर रहा है और कितना टाइम हो चुका है और उसका बिहेवियर कैसा था, आखिर इसकी हत्या कौन कर सकता है। विवेक बताता है कि वो काफी टाइम से वहाँ काम करता था, लेकिन वहाँ उसके घर आता भी जाता भी था, उसमें काफी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन इसकी हत्या कौन कर सकता है इसका कोई खुलासा नहीं करता विवेक। तभी पुलिस जो है आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है। फुटेज को खंगालने के बाद जो एक शख्स था जो बार बार कैमरे में आ रहा था, जब कैमरा जूम किया जाता है तब उसमें से एक आदमी के ऊपर शक जाता है, जिसका नाम होता है वसीम अली खान, जिसके ऊपर बार बार शक जाता है। पुलिस जो है उसको हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद जब उससे पूछताछ होती है तो पहले में तो वो घुमाने लगता है, बोलता है कि मैं यहाँ था वहां था, मैं नहीं किया हूँ ऐसा बोल के। लेकिन जब उसके सामने कॉल डिटेल और जो सीसीटीवी फुटेज रखा जाता है, इतने में क्या होता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं वसीम खान के। अब जो है वसीम खान पुलिस के सामने गरम गरम जो भी किया होता है उसको बयां करने लगता है कि किस तरीके से वो उसको कुणाल को मारा है और किसके कहने पे मारा ये भी बताता है। तो मानो सुनने के बाद पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। जो वसीम खान होता है वो बताता है कि विवेक के कहने पे उसने मर्डर किया है। अब जो होने के बाद जब पुलिस जो है उस सवाल से पूछती है कि वसीम से कि आखिरकार विवेक ने तुमको क्या बोला था, तुमने क्यों मारा, कि उसके कहने पे। ये सब सुनने के बाद जब वसीम खान होता है वो बताने लगता है कि जो विवेक है उसके घर जो कुणाल है उसकी अच्छी दोस्ती थी और कुछ पैसे भी लिया था, तो पैसे के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता ना, लेकिन वह उसके घर आता जाता था।
तो देखा गया था कि जो कुणाल है और जो विवेक की पत्नी है वो दोनों के बीच में दोस्ती या फिर अफेयर जैसा था, जिसके ऊपर वो शक करने लगता है और गांव वाले भी तरह तरह की बातें करते हैं। बात तो यहाँ तक पहुंच जाती है कि जब कुणाल का बर्थडे होता है तब जो विवेक की पत्नी होती है वो खुद अपने हाथ से उसको केक खिलाती। तब जो विवेक होता है उसको और भी ज्यादा सक जाता है और वो सोच लेता है कि अब वो कुणाल को रास्ते से हटाएगा, लेकिन वो ये काम अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए वो किसी को हायर करता है। और हायर किसे करता है? वसीम खान को। वसीम खान को वो बोलता है विवेक कि मैं तुम्हें पक्का मकान बना के दे दूंगा, तुमको मेरा काम करना होगा। अब वसीम खान जो होता है वो मान जाता है। मानने के बाद क्या होता है कि 8 सितंबर 2025 की रात जो है विवेक और कुणाल दोनों ऑफिस में बैठ के खूब दारू पीते और इतने तल्ली कर देता है कुणाल को कि वो बेहोश हो जाता है और वहीं सो जाता है। उसके बाद विवेक कॉल करता है किसको? वसीम खान को, और बोलता है कि मौसम साफ है, अपना काम कर लो। मतलब ये संकेत बताता है विवेक। फिर वहां से वो निकल जाता है और जो वसीम खान होता है वो ऑफिस पहुंचता है और ऑफिस में जिस बेड पर जो कुणाल सोया होता है वहीं पे राड रखा होता है, उसी राड से उसके कई वार करता है। और वार करते इस कदर वो वार करता है जब तक कुणाल की सांसें थम नहीं जाती। फिर वहां से वह निकलता है और निकलने के बाद जो रॉड होता है उसका मोबाइल होता है और जो खून के छींटे लगे होते हैं वसीम खान के ऊपर, विवेक को कॉल करता है और बोलता है कि काम हो गया। फिर विवेक जहाँ होता है वहां पे वसीम खान पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद बोलता है कि आपका काम हो गया है। फिर वो बोलता है कि मैं कुणाल का मोबाइल लेके आ जाऊँ। तो विवेक बोलता है कि इसी मोबाइल से हम पकड़ा जाएंगे, इससे अच्छे से नाले में फेंक दो। फिर जो नाले होते हैं उसमें उसका मोबाइल फेंक दिया जाता है, जो रॉड होता है उसको क्या हाथे के पीछे फेंक दिया जाता है, कपड़े होते हैं उनको भी फेंक दिया जाता है और विवेक जो कपड़ा लेके आया होता है उसको वसीम खान पहन लेता है। यहाँ तक कहानी और घटना है जो कि वो बयां करता है। ये जो है मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से आया है कि जो विवेक था वो सोचता था कि कुणाल का अफेयर उसके बीवी के साथ था, इसलिए वो ऐसा काम किया है। अब पुलिस जो है विवेक को हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद उसे जेल में बंद कर देती है। आगे का कार्यवाही जो है कोर्ट में तय होगा कि आखिरकार क्या होगा उनके साथ। आखिरकार इस कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद आपको डराना नहीं था, बस आपको एजुकेट और सतर्क करना है ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सकते हैं। और आप इस घटना के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सुरक्षित और सतर्क रखिए।